भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा हो गई है। ऐसे तनावपूर्ण माहौल में हमारी तीनों सेनाएं बॉर्डर पर अलर्ट हैं। हमारे सैनिक एक सीमा पर युद्ध लड़ते हैं तो दूसरी तरफ उनके परिवार के लोग भी एक जंग लड़ते हैं। तनाव व डर के माहौल के बीच देश की आन बान व शान के लिए अपने परिजन को बॉर्डर पर भेजना इतना आसान नहीं होता। रायबरेली के पूर्व विधायक स्वर्गीय अखिलेश सिंह की बहन पूनम सिंह, जो कि पूर्व आर्मी ऑफिसर की पत्नी होने के साथ साथ उस बेटी की मां भी हैं जिस बेटी का पति सियाचिन बॉर्डर पर तैनात है। पूनम सिंह कहती हैं कि उनके पति ने देश की सेवा की है। कारगिल युद्ध में उन्होंने उस मंजर को देखा जो मंजर आज उनकी बेटी देख रही है। उनके दामाद आर्मी में मेजर हैं। वे इस समय दुनिया की सबसे ठंडे युद्ध क्षेत्र सियाचिन बॉर्डर पर तैनात हैं। जब से भारत पाकिस्तान एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं तब से परिवार में तनाव का माहौल है, लेकिन दूसरी तरफ एक देशभक्ति की भावना भी है कि हमने अपने चहेतों को सीमा पर युद्ध के लिए भेजा है। पूनम सिंह ने बुधवार को अपने संदेश में कहा कि मुझे यह बताते हुए बड़ा ही हर्ष हो रहा है कि हमारी तीनों सेनाओं के शौर्य के आगे पाकिस्तान ने युद्ध विराम के लिए घुटने टेक दिए। 22 अप्रैल को पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने पहलगाम में निहत्थे 28 लोगों की कायराना तरीके से धर्म पूछकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंक के अड्डे को तबाह कर दिया था। उसके बाद तिलमिलाए पाकिस्तान देश के विभिन्न इलाके में हमला किया, जिसे हमारी मजबूत सेनाओं ने रोक दिया। मैं आज उन सभी बहनों से कहना चाहती हूँ कि जिनके मांग का सिंदूर दहशतगर्दों ने मिटाया, उन्हें हमारे जांबाज सैनिकों ने मिट्टी में मिला दिया। मुझे अपनी सेना के पराक्रम पर गर्व है और मैं यह कहना चाहती हूँ कि मैं एक आर्मी अफसर की पत्नी हूँ और मेरा दामाद भी आर्मी अफसर है। इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि सेना के लिए हम भी अपना सिंदूर दांव पर लगा देते हैं। साथ ही ये भी कहूँगी कि आतंकवादियों ने जिस तरह धर्म पूछकर लोगों को मारा, उनका मकसद देश में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काने का था, लेकिन हमारी एकता के आगे उनके इरादे टिक नहीं पाए। इस कठिन व संवेदनशील परिस्थितियों में देश की जनता ने जिस संयम का परिचय देते हुए भाईचारे को कायम किया, उसके लिए सभी देशवासियों को मैं साधुवाद देती हूं और पाकिस्तान और उनके दहशतगर्दों को बता देना चाहती हूं कि यदि देश की एकता, शांति, भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की तो हमारी सेनाएं इन्हें जड़ से खत्म कर देंगी। जी, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा हो गई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध विराम की घोषणा हुई है, उसके हमारी भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य के सामने उन्होंने युद्ध विराम के लिए अपने घुटने टेक दिए हैं। इसमें हमारी भारतीय सेना का बहुत बड़ा योगदान है। और 22 अप्रैल को हमारे पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है और उसमें 28 लोगों की हत्या हुई है, वो बहुत ही कायराना तरीके से हत्या की गई है, धर्म पूछ करके हत्या की गई है, जिसका हमारी भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक ऑपरेशन चलाया और पाकिस्तान के जो आतंकी इलाके थे उनको नेस्तनाबूद किया, जिसपे कि पाकिस्तान तिलमिला गया और उसने हमारे इलाकों पे हमला किया। हमारी सेना ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और आखिर में हमारी जाबाज सेना के सामने उनको घुटने टेकने पड़े। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ये हमला उन्होंने किया वो हमारे देश की अखंडता को एक तरह से नुकसान पहुंचाने का काम किया था। उनका इरादा था कि इससे हिंदू और मुस्लिम झगड़े होंगे, हिंदू और मुस्लिम दंगे होंगे, जो कि हमारे देश की जनता ने बहुत समझदारी के साथ में इस मसले को सुलझाया और उनके इरादों को विफल कर दिया। मैं अपनी उन बहनों को जिनका सिंदूर इन दहशतगर्दों ने मिटा दिया था, उन दहशतगर्दों को हमारी भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया। इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ हूं और मेरे दामाद जी भी एक आर्मी ऑफिसर हैं। मैं समझ सकती हूं कि एक फौजी की पत्नी के लिए, एक फौजी के परिवार के लिए ये जो टाइम था वो बहुत कठिनता के थे, लेकिन हम फौजी पत्नियां जो हैं वो एक चट्टान की तरह खड़ी होती हैं, तभी जो हमारे फौजी भाई हैं वो जा करके सरहद पर
लड़ते हैं, इस देश को सुरक्षित रखते हैं। मैं इतना कहना चाहती हूं कि मैं उन सभी माताओं, बहनों और बेटियों को जो इस ऑपरेशन के उसमें मानसिक रूप से और जिनको एक तरह से देखा जाए तो जिनके पति सरहद पे थे, उनके लिए मैं हमेशा नतमस्तक रहूंगी, क्योंकि वो जो उनका जो बलिदान होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिनसे इस देश के लिए हम ऐसे वीरों को तैयार करते हैं, जिनकी ताकत से ऐसे वीर उत्पन्न होते हैं कि इस देश की रक्षा करते हैं। बस मैं और यही कहूंगी कि हमारी इस विषम परिस्थितियों में इस भारत की जनता ने जितना संयम और शांति से काम लिया है, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। और मैं इतना चाहती हूँ, इतना है कि हम इस देश की रक्षा के लिए अगर हम औरतों को भी अगर आगे आना पड़े तो हमें आना चाहिए, और हमें अपने देश की सुरक्षा के लिए कोई भी बलिदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं अब यहीं पे विराम देती हूँ। धन्यवाद।